हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसे फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ के केस में। जी हाँ, डायबिटीज़ में हमको डाइट इंडिकेशन इस तरह का रखना चाहिए कि आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक ना होने पाए। जी हाँ, ऐसा करने से आपको कॉम्प्लिकेशन से बचने में हेल्प मिलेगी और इसी के साथ साथ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में भी रहेगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कई बार कि लो जीआई डाइट का ही इस्तेमाल किया जाए दोस्तों। तो ये जीआई डाइट है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा स्केल होता है जो आपके ब्लड शुगर के हाई होने और कंट्रोल्ड वे में चलने में उस डाइट को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो यहाँ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 ऐसे फ्रूट्स आज मैं जीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो दोस्तों जो पहला फ्रूट हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्रूट ही नहीं इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। क्योंकि जामुन या फिर इसको हम बोलें इंडियन ब्लैकबेरी, ये बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैरी करता है दोस्तों। तो इसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके इस्तेमाल को काफ़ी ज़्यादा इजीली कर देता है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। और इसी के साथ साथ ये एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और तो आप गर्मी में इसका इस्तेमाल करके सारी वीकनेस और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कवर अप करने में, यूटीआईज़ को रिकवर करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डिस्पेप्सिया और फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स को भी रिस्टोर करता है और लथार्जी वीकनेस भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसका देखा जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार ये भी देखा जाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल भी कई बार शूट हो जाता है, तो ये चीज़ रिकवर करने में भी जामुन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने लगता है दोस्तों। दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करें वो है बेरीज़। यहाँ रेसबेरी, ब्लूबेरी और चेरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लेविनॉइड का कंटेंट और इसी के साथ साथ इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम के अलावा आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ शुगर पेशेंट्स के लिए ये लो जीआई डाइट के हिसाब से काफ़ी इजीली एब्जॉर्बेबल डाइट और फाइबर के कंटेंट अच्छे होने की वजह से इसका जो शुगर एब्जॉर्प्शन है बहुत ही स्लो होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करके भी अपने शुगर कंटेंट्स को मेंटेन करने में हेल्प ले सकते हो। और कई बार मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनको गट हेल्थ बिगड़ जाने की वजह से भूख बहुत इरेगुलर हो जाती है। तो बार बार उनको अगर भूख लगे और इस तरह का कोई डिज़ायर हो कि उनको पेट में कुछ डालने की इच्छा हो, खाने की इच्छा हो, तो वो लोग बेरीज़ का इस्तेमाल करके अपने इस सटाइटी को मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, भूख उनकी पूरी भी हो जाएगी और इसी के साथ साथ उनका वेट मैनेजमेंट और साथ में शुगर मैनेजमेंट भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। तीसरे फ्रूट के बारे में बात करें तो ये है एप्पल। एप्पल आपके लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लेविनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी के साथ साथ बहुत ही अच्छे हाई फाइबर कंटेंट्स के साथ लोडेड है। तो इसकी वजह से इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और साथ साथ हाई एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होने की जो कंडीशंस हैं, ये आपकी बॉडी में चल रहे सारे के सारे फॉर्मिकेशंस, ब्लॉटिंग को ख़त्म करने में, शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में, इसी के साथ साथ आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ एप्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी डाइट है दोस्तों। चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो ऑरेंज के अंदर विटामिन सी का कंटेंट तो काफ़ी अच्छा होता ही है। इसी के साथ साथ उसमें हाई फ्लेविनॉइड के कंटेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में हाइड्रेशन भी होता है। तो इसकी वजह से इसका लो जीआई इंडेक्स जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। जी हाँ, इस दौरान जो शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कंट्रोल करने में, इसी के साथ साथ गट हेल्थ को मेंटेन करने में, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से ये हाइड्रेशन को मेंटेन करके बॉडी में चल रहे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को रिस्टोर कर लेने में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और इसी के साथ साथ इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर की वजह से ये उस पेशेंट के अंदर चल रही लथार्जी, वीकनेस को कंट्रोल करने में, कवर अप करने के बाद उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। पांचवा फ्रूट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पीचेस। जी हाँ, पीचेस के अंदर हाई फाइबर की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ लो जीआई इंडेक्स की वजह से ये बॉडी में चल रहे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर्स के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करके आपके गट हेल्थ को मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसका जो सॉल्यूबल फाइबर होता है वो शुगर के स्लो एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पीच का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ये जितना भी फाइबर का कंटेंट देता है वो आपकी बॉडी में बहुत सस्टेन्ड रिलीज ऑफ शुगर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कभी भी आपका शुगर स्पाइक होने से ये बहुत ज़्यादा ईजिली बेनिफिशियली आपको मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ ये 5 फ्रूट्स जो मैंने आपको
बताए, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में चल रहे वेट मैनेजमेंट के इश्यूज़ के साथ साथ आपके लेथार्जी, वीकनेस और इसी के साथ साथ बहुत सारे न्यूराइटिस के सिम्टम्स के अलावा शुगर मैनेजमेंट के साथ बहुत इजीली अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी नॉर्मल तौर पे डाइट आपको लेनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत अच्छा हेल्दी फाइबर डाइट के साथ प्रोटीन डाइट मेंटेन कीजिए और सैलेड्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो भी आपको न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ चाहिए इन फलों से वो आपको जाके कहीं ना कहीं उन सैलेड्स में भी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जो लो जीआई फ्रूट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं दोस्तों, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप शुगर पेशेंट्स हैं तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।